दोस्तों काफ़ी दोस्तों को दिक्कत आ रही है कि उनको जीडीएस पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी का फॉर्म है वो फिल करना है, लेकिन उनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है। मोबाइल से उनको फॉर्म फिल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप मोबाइल के थ्रू आपका जीडीएस का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। पोस्ट ऑफिस की डाक सेवक वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आपके सर्च बार में आप जैसे ही जीडीएस ऑनलाइन करके सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस साइट पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वैकेंसी की वेबसाइट है इस पर आ जाएंगे। आपको कुछ इस प्रकार से पेज शो होगा। अगर आपको प्रॉपर पूरा पेज शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये मोबाइल के 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइट। देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको आप चेकबॉक्स क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 3 स्टेज में फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहला आपका स्टेज रहेगा रजिस्ट्रेशन का, सेकंड आपका स्टेज रहेगा अप्लाई ऑनलाइन वाला, और थर्ड आपका स्टेप रहेगा फी पेमेंट का। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारे स्टेट दिए गए हैं, किस स्टेट में कितने कितने वैकेंसी आप चाहे तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके आपकी जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। अब हम फॉर्म शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉर्नर में स्टेज 1 वाला ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। इस पे आप जैसे ही प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसका पासवर्ड रिकवर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे कुछ इस प्रकार से आपको शो हो। सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया है और सेकंड नंबर पे आपसे ईमेल आईडी पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे हमको ओटीपी वेरीफाई करना रहेगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालते हैं वो आपके पास चालू अवस्था में होने चाहिए। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आप जैसे ही डाल देते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। सेकंड ऑप्शन ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल डालना है। वैलिडेट ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है एप्लीकेंट नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, मतलब एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर हमें लिखना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। तो जो भी नाम है एप्लीकेंट का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फादर्स नेम, तो यहाँ पे 10th मार्कशीट में जो भी फादर्स नेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फादर नेम डालने के बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पे हम। आप ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन होगा, जो भी ईयर है आपका, डेट है जो भी, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने डेट सिलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे सिलेक्ट कर लेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे हमारा आता है कम्युनिटी वाला। कम्युनिटी में आप किस कैटेगरी से आ रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे 8 नंबर पे पूछा गया है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ड, मतलब आपने जो आपका 10th पास आउट किया है वो किस स्टेट से किया है, किस सर्कल से किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ से हम हमारा जो 10th का ईयर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कैप्चा कोड का। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आपको डाल के सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है हमारी फर्स्ट स्टेज की प्रोसेस रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे सेकेंड प्रोसेस में। देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेज है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज कंटिन्यू फाइलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको ओके करेंगे। जैसे हम इसे ओके करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है वो खुलेगा। यहाँ पे हमसे आधार नंबर पूछा गया है, तो जो कैंडिडेट का आधार है वो यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर जो एप्लीकेंट है वो किसी भी डिसेबिलिटी का मतलब किसी भी प्रकार से डिसेबल है तो यस सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, मतलब जो 10th में आपने स्टडी की है उसकी स्कूल की लैंग्वेज क्या थी, तो वो लैंग्वेज यहाँ से लिस्ट आपको शो होगी, उससे सिलेक्ट कर लेना है। अब अगला ऑप्शन आता है क्या आप एम्प्लॉयड हैं, अगर यस तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं उसमें हमें कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है और कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज जो
लगभग 50 केबी तक का होना चाहिए फोटो का साइज और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट सिग्नेचर जो है हमारा वो 20 केबी का होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। तो ये दोनों हम अपलोड कर लेते हैं। ये अपलोड करने के बाद नॉर्मली हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिल चुका है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देगा। सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्कल सिलेक्ट करना है जहाँ से आप वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। सर्कल सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सर्कल की लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी स्टेट है वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आपको जो भी स्टेट सिलेक्ट करना है उस पर टिक करेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर एक आपको ओटीपी रिसीव होगा। ठीक है, उस ओटीपी को हमको यहाँ पर डालना है। नीचे हमें कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे यहाँ पे हमारी कुछ डिटेल हमको शो होगी। यहाँ पे हमसे एड्रेस डिटेल पूछा गया है, तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें हमें कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें परमानेंट एड्रेस डालना है। यदि आपका कम्युनिकेशन परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये जो चेकबॉक्स दिख रहा है सेम कम्युनिकेशन सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, इसको क्लिक कर देना है। तो दोनों जगह एड्रेस सेम हो जाएगा और अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग डालना है। एड्रेस में क्या करना है, सबसे पहले आपको हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट डालनी है आपकी, स्ट्रीट डालने के बाद आपको विलेज डालना रहेगा, आपका पंचायत डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डालेंगे क्या, और सबसे लास्ट में आपका पिन कोड डालेंगे। सेम ऐसे ही परमानेंट एड्रेस में भी आपको डालना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। सबसे पहले आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड के ऑप्शन आपको शो होंगे। तो आपने सेंट्रल बोर्ड से किया है, एमपी बोर्ड से किया है, राज्यों से किया है, जिससे भी आपने 10th पास आउट किया यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपने एमपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पे आपको देख के सिलेक्ट करना रहेगा। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमसे पूछे जाते हैं। अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना है, मार्क्स है तो मार्क्स डालना है। यहाँ पे हमें 10th में जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसमें कितने कितने आपको मार्क्स रिसीव हुए वो यहाँ पर डालना रहेगा। दो सब्जेक्ट यहाँ पे पहले से दिए गए हैं, सोशल साइंस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम ये दोनों का सब्जेक्ट डाल देते हैं। जैसे आप सोशल साइंस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सोशल साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं वो डाल लेना है। मैथ्स वाले कॉलम में जाते हैं हम, मैथ्स में कितने आपको मार्क्स मिले थे वो डाल देना है। अब यहाँ देखिए तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी सिलेक्ट सब्जेक्ट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको शो होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट था वो स्पेशल था या जनरल था, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्पेशल हिंदी है तो स्पेशल हिंदी सिलेक्ट करेंगे, हिंदी में कितने मार्क्स आपको रिसीव हुए वो यहाँ पर आपको डाल देना है। हिंदी के मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश अगर आपकी स्पेशल हिंदी थी तो नॉर्मली इंग्लिश आपका जनरल होगा, यदि जनरल स्पेशल इंग्लिश था तो हिंदी फिर जनरल रहेगा आपका। तो लैंग्वेज जनरल इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मार्क्स डाल देंगे। ऐसे ही हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हम संस्कृत डाल रहे हैं, आपका जो भी था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट ऑप्शन आता है आपका क्या सब्जेक्ट था, कंप्यूटर, ज्ञान वंदन, म्यूजिक, पेंटिंग, साइंस, जो भी सब्जेक्ट था आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। जो मार्क्स आपको रिसीव हुए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे हम 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमको पॉपअप शो होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं तो हम आ जाते हैं हमारे फॉर्म के लास्ट स्टेज पे, जो कि है चूज योर प्रेफरेंस हियर। मतलब यहाँ पे हमें अपनी पोस्ट जो है किस डिवीजन के लिए अप्लाई करनी है वो सिलेक्ट करना रहेगा। सर्कल हमारा ऑटो सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर। इस लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिवीजन है उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको किस डिवीजन से अप्लाई करना है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम नर्मदापुरम डिवीजन ले रहे हैं यहाँ पे,
जैसे हम नर्मदापुरम डिवीजन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए उस डिवीजन में जितनी भी वैकेंसीज खाली है वो सभी यहाँ पे आपको लिस्ट में शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे नीचे देखिए 4 नंबर लिखे हैं, मतलब 4 पेज है इसमें। आप जैसे ही जिस नंबर पे क्लिक करेंगे वो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें वैकेंसीज को प्रेफरेंस देनी रहेगी कि किस वैकेंसी में आप फर्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं और किस में बाद में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी वाइज इसको हम प्राथमिकता दे देते हैं, प्रेफरेंस दे देते हैं। जिस भी पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है उसके सामने ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको उसकी नंबरिंग कर देनी है। जैसे 1 कर दिया आपने, सेकंड यहाँ पे सेकंड कर देंगे। अगले पेज पे देख लेते हैं हम। आपको कोई विलेज लग रहा है कि आपके पास का है तो वहां पे आपको नंबरिंग दे देनी है। तो इस प्रकार से आपको सारी पोस्ट को नंबरिंग देनी रहेगी। ये सारी नंबरिंग देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, इसको क्लिक करना है। इसको चेकबॉक्स को टिक करके सबसे नीचे आके सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किया, हमारा जो जीडीएस डाक सेवक वैकेंसी का फॉर्म है वो एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। जैसे ही हम इस ओके बटन पे देखिए, यहाँ पर हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है। गर्ल्स के लिए फॉर्म बिल्कुल निशुल्क है। यदि बॉयज इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उनकी 100 रुपए की फीस कट होगी, जो कि आप यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आपका जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सजेस्ट कर सकते हैं।